चलिए अब तीनों पेंशन स्कीम्स को एक साथ समझते हैं। अगर पेंशन की बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो इसमें क्या होता था कि दो ऑप्शन लेते थे। एक तो पिछली जो सैलरी होती थी वो बेसिक पे ले लेते थे और उसका 50% एज अ पेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, या फिर कुछ सेक्टर्स में जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या करते हैं कि पिछले जो रिटायरमेंट से पहले 12 महीने होते हैं उनकी बेसिक पे लेते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, फिर उसका 50% एज अ पेंशन में यूज़ करते हैं। एनपीएस पूरी तरह से मार्केट पे बेस है। यूपीएस की अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि इसमें लास्ट 12 मंथ की जो बेसिक पे है उसका एवरेज निकालेंगे और उसका जो 50% होगा वो एज अ पेंशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डीए ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में इंक्लूडेड था, एनपीएस में इसमें कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन यूपीएस में भी डीए को इंक्लूडेड बताया जा रहा है। अगर हम एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ओपीएस में क्या होता था, यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम में, कि सारा जो कंट्रीब्यूशन का बर्डन था वो गवर्नमेंट ही बियर करती थी, मतलब 100% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होता था। तो इसमें एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं हुई। एनपीएस में क्या होता था, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ का तो 10% है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% रखा गया है। यूपीएस में जो बात कही जा रही है तो उसमें एम्प्लॉयज़ का तो सेम रहेगा एनपीएस की तरह 10%, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा के 18.5% कर दिया गया है, यानी इतना बर्डन गवर्नमेंट बियर करेगी। अगर हम फैमिली पेंशन की बात करें तो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में तो 60% ऑफ लास्ट पेंशन एज अ फैमिली पेंशन ट्रीट की जा रही थी। एनपीएस में फैमिली पेंशन का जो कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया था। यूपीएस में फिर से कहा जा रहा है कि ओपीएस की भांति इसमें भी 60% ऑफ लास्ट पेंशन एज अ फैमिली पेंशन उसके स्पाउस को दी जाएगी। अगर हम मिनिमम पेंशन की बात करें तो ओपीएस में तो 9,000 एटलीस्ट मिनिमम पेंशन रखी गई थी। यूपीएस में ये जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है और एटलीस्ट 10,000 कर दी गई है, लेकिन दोनों में ही यानी ओपीएस और यूपीएस में ये कहा जा रहा है कि इसमें जो मिनिमम सर्विस पीरियड 10 ईयर्स होना चाहिए। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। थैंक यू, नमस्कार।